हाय फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग कूलॉम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 इंटू 10 के पावर -7 कूलम तथा 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। तो यहाँ पे दिया गया है दो आपको आवेशित वस्तु है जिसमें पहला वस्तु पर अगर आवेश Q1 है तो Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर -7 कूलम। दूसरा वस्तु पर अगर आवेश Q2 है तो उस पर जो है कूलम हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। दूरी दिया गया है 30 सेंटीमीटर। इसे अगर मीटर में बदलते हैं तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 30 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। अब जो है इसको एक खाका तैयार कर लेंगे। दो वस्तु बना लेंगे ए और बी। ए का आवेश आपको 2 इंटू 10 के पावर -7 कूलम, बी का आवेश 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम। बीच की दूरी दी गई है 30 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। अब हम कूलम्स के नियम में पढ़े थे कि दो आवेशित वस्तु के बीच बल निकालने का जो फॉर्मूला है वो 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 बटा r²। अब यहाँ F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू पहला आवेश Q1 अर्थात 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलम, इंटू में है अगला Q2। तो Q2 यहाँ दिया गया है 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलम बटा दूरी आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, जिसको अगर मीटर में बदलते हैं तो ये 30 इंटू 10 के पावर -2 मीटर होगा। तो ये r² है, अर्थात इसको दो बार लिखेंगे। फिर जो है ये कट जाएगा, 2 जीरो से एक 10 के पावर -2 कट जाएगा, 3 1 3 3 का 9, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। आगे जो है ये आपको होगा 3 दूना 6 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 7 7 14 -14। जो है 9 में से 14 में से 9 अगर घटता है 14 में से 9 घटेगा तो 5, और यहाँ पे एक बचा रहेगा 10 के पावर -2। जो है -2 अगर ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर 11 इंटू 10 के पावर -14। 14 में से 11 घट जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए ये न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन है, 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो पहला क्वेश्चन है, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है। दूसरा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। यहाँ दिया गया है दो आवेशित वस्तु हैं। पहला का आवेश Q1 है 0.4 माइक्रो कूलम। ये माइक्रो को अगर बदलते हैं कूलम में 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 4 इंटू 10⁻⁶ पॉइंट। Q2 दिया गया है 0.8 माइक्रो कूलम, यानी 0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम। R यहाँ फाइंड करना है, R आपको नहीं दिया गया है। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी
निकालनी है। दोनों वस्तुओं पर लगने वाला जो बल है, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल 0.2 न्यूटन दिया गया है। क्योंकि फार्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 × Q2, 9 × 10⁹ Q1 × Q2। चूँकि यहाँ F नहीं निकालना है, R निकालना है, R² को बाहर करेंगे, F को नीचे लाएंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा 9 × 10⁹ 0.4 × 10⁻⁻6 × 0.8 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.2। अब जो है एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये से ये दशमलव कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा आपको 9 × 10⁹ 9 × 2 4 4 × 4 और ये 6 6 12 और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो -1 यानी -13। आगे चलेंगे तो ये R² निकल गया, R निकालना है तो इसको रूट करेंगे, रूट में आ जाएगा 9, 13 में से 9 गया -4 और 2 4, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, फिर 4 का वर्गमूल 2 और 10 का वर्गमूल -2। पावर का जो वर्गमूल होता है उसमें केवल पावर जो है हाफ हो जाता है। अब जो है 3 दूना 6 दूना 12, 12 × 10⁻², 10⁻² का अर्थ है ये सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है इसका बी नंबर कि पहला वस्तु दूसरे वस्तु पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है, तो दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर कितना बल लगाएगा, यानी इसका भी आंसर 0.2 न्यूटन ही होगा। कोई दो आवेशित एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो सेम बल से करते हैं, अर्थात 0.2 न्यूटन। 3 नंबर, एक अनाविष्ट गोला अपने ही समान गोला के संपर्क में है और बाद में इसे 0.04 मीटर दूर हटा दिया जाता है। उनके बीच प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁻⁻5 न्यूटन है। आविष्ट गोला में कितना आवेश था? क्वेश्चन से स्पष्ट है कि दो गोला जिसका स्ट्रक्चर, साइज, शेप सब सेम है, लेकिन एक पर आवेश है दूसरा पर आवेश नहीं है। जैसे ये ए नंबर जो गोला है इस पर आवेश है, बी नंबर गोले पर आवेश नहीं है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है, आकार उसका सेम है। बाद में इसे 0.04 मीटर की दूरी पर रख दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि जब दोनों गोला एक दूसरे के संपर्क में होगा तो दोनों पर आवेश बढ़ जाएगा, यानी दोनों ही गोला आवेशित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अर्थात यहाँ दिया गया है दोनों आवेश, दोनों वस्तु जो A और B हैं उन पर आवेश जो Q1 है और जो Q2 है ये दोनों का दोनों सेम होगा, जिसे हम Q ले लेंगे, अर्थात Q1 = Q2 = Q। R दिया गया है 0.04 मीटर। F जो है दोनों के बीच का प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁻⁻5 न्यूटन है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 / R²। यहाँ पर F का वैल्यू दिया गया है 9 × 10⁻⁻5 और आगे जो है 9 × 10⁹ Q1 के जगह पर भी Q, Q2 के जगह पर भी Q और दूरी R² जो है वो आपको 0.04 मीटर दिया गया है, जिसको 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद ये दोनों 4 जो है इधर ले जाएंगे तो 4 × 4 और 2 डिजिट के बाद दशमलव है, यानी 10⁻², 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁴। इधर बचेगा आपको 10⁻⁹
क्यू इंटू क्यू अर्थात क्यू स्क्वायर, 10 के पावर 9 से ये 9 से 9 कट गया, 10 के पावर 9 बच गया। अब जो है क्यू स्क्वायर बराबर 10 के पावर 9 इसके नीचे होगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 10 के पावर माइनस 9 बटा 10 के पावर 9। 10 के पावर 9 ऊपर अगर जाएगा तो ये पावर माइनस 9 हो जाएगा। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो पावर का चिन्ह बदल जाता है, यानी माइनस हो जाएगा। अब जो है क्यू स्क्वायर है तो इसका जोड़ा लगा लेंगे, 2 4 है तो 1 4, 2 10 के पावर माइनस 9 है तो 1 10 के पावर माइनस है, यानी आवेश का जो है क्यू जो आवेश है वो आपको हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 9, अर्थात एक बॉडी का कुल आवेश 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम्ब हो गया। लेकिन ये ए या बी पर कितना चार्ज है ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया है यहाँ पर ओरिजिनली जो आविष्ट बोला था उस पर कुल आवेश कितना था। ये दोनों ही आवेश यहाँ पर केवल ए में है, अर्थात ये दोनों Q1 Q2 जो Q है इसको हम जोड़ देंगे, अर्थात आविष्ट गोला का आवेश Q प्लस Q यहाँ 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 है, ये 4 4 हो जाएंगे, 8 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश क्रमशः 30 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब तथा माइनस 20 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब के हैं। यदि प्रत्येक पर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा हो तो उनके बीच निहित माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक ज्ञात करें, अर्थात यहाँ हेक्सा आर फाइंड करना है। बाकी जो दिया गया है उसमें Q1 दिया है 30 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब, Q2 दिया है माइनस 20 इंटू 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब, R जो है 20 सेंटीमीटर है, जिसे अगर मीटर में बदलते हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट जाएगा, 0.2 डिजिट के बाद चला जाएगा, यानी 0.2 मीटर। F जो है दिया गया है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन। फार्मूला जो होता है वो होता है F बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 बटा हेक्सा आर इंटू आर स्क्वायर। ये बल का फार्मूला तभी यूज होता है जब आविष्ट वस्तु चाहे आवेशित वस्तु जो है हवा या निर्वात को छोड़कर किसी दूसरे माध्यम में रखे जाए। यहाँ पर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 बटा हेक्सा आर को ऊपर करेंगे और F को नीचे कर देंगे क्योंकि हेक्सा आर फाइंड करना है। अब यहाँ हेक्सा आर बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 के जगह पर 30 इंटू 10 के पावर माइनस 9 इंटू Q2 के जगह पर 20 इंटू 10 के पावर माइनस 9 बटा F जो 5 इंटू 10 के पावर माइनस 5, फिर आर स्क्वायर है, आर दिया है 0.2 इंटू 0.2। अब यहाँ 10 के पावर माइनस 9 10 के पावर प्लस 9 से कट जाएगा, उसके बाद ये आपको 9 बच गया, ये 5 6 के 30, ये 5 से 6 बार में 30 कट जाएगा, 9 इंटू 6। इसके बाद जो है 20 इंटू 10 के पावर माइनस 9, नीचे आपको बचा 10 के पावर माइनस 5 और 2 दूना 4, एक एक अंक के बाद दशमलव है, यानी ये 10 के पावर माइनस 2। अब जो है ये 6 5 30 और 9 3 27 270 इंटू 5 2 7 7 माइनस 7 ऊपर जाएगा प्लस 7, 9 में से 7 जाएगा माइनस 2, यानी 270 इंटू 10 के पावर माइनस 2। अब यहाँ पर माइनस 2 है, 10 के पावर माइनस 2, यानी 2 डिजिट के बाद दशमलव पॉइंट आ जाएगा, यानी हेक्सा आर बराबर 2.7। हेक्सा आर जो है आपको 2.7 आ गया। इसे इस प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि हेक्सा आर यानी आपेक्षिक परावैद्युतांक का कोई जो है मात्रक बीमा नहीं होता है, अर्थात हेक्सा आर जो हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दो छोटे आवेशित वस्तु एक दूसरे को 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3
न्यूटन के बल से विकर्षित करते हैं। पहले वस्तु का आवेश दूसरे वस्तु के आवेश के दुगुना है। क्वेश्चन के आधे पार्ट से इतना स्पष्ट है, इसमें दो आवेशित वस्तु हैं जिनका आवेश की प्रकार सेम है क्योंकि एक दूसरे को विकर्षित कर रहे हैं, और पहला वस्तु जो है दूसरे वस्तु से दुगुना आवेश रखता है, यानी कि ये Q2 हम Q लेंगे तो Q1 को उससे डबल यानी 2Q लेना होगा, और उनके बीच जो बल लग रहा है वो 2 × 10⁻³ न्यूटन है। R दिया नहीं गया है, मतलब दो आवेश के बीच की दूरी क्या है ये फाइंड नहीं है, तो हम R ले लिए। यहाँ से F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा R²। F का वैल्यू यहाँ दिया गया है 2 × 10⁻³ 9 × 10⁹ Q1 के जगह पर Q है और Q2 के जगह पर आपको 2Q बटा R²। ये 2 से 2 कट जाएगा, 9 × 10⁹ Q² बटा में R²। अब जो है R² को ऊपर करेंगे और 10⁻³ को नीचे करेंगे तो R² हो जाएगा 9 × 10⁹ Q² बटा 10⁻³ -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो 3 और 9 12, यानी R² बराबर 9 × 10⁻12 Q²। ये अब जो है इसको स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे तो 9 को 3 लिखेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 10⁻12 को 10⁻6 और Q² को Q का लिख करके होल स्क्वायर देंगे और स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, यानी R जो आ गया 3 × 10⁻6 Q। अब जो है दूसरे पार्ट में क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि यदि जो है 10 सेंटीमीटर दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच का बल इतना न्यूटन हो जाता है, यानी अतिरिक्त जो दूरी R जो दूरी है इसमें अगर अतिरिक्त दूरी 10 सेंटीमीटर और बढ़ जाए, मतलब ये दो आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और बढ़ जाए, तब जो है फोर्स जो होता है वो 5 × 10⁻⁻4 होता है। तब ये 2Q Q और बीच की दूरी R + 0.1², क्योंकि जो है 10 सेंटीमीटर का अर्थ है 0.1 मीटर। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा में R²। F की जगह पर 5 × 10⁻⁻4 बराबर 9 × 10⁹ × 2Q × Q बटा R + 0.1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर R + 0.1 का होल स्क्वायर, इस टोटल को होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है तो ये 9 × 10⁹ 2Q² बटा 5 × 10⁻⁻4 -4 को ऊपर ले लेंगे तो 9 × 4 = 13 और ये गुणा कर देंगे, 9 दूना 18 बटा 5 × 10⁻13 Q² R + 0.1 का होल स्क्वायर बराबर ये आपको 5 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 और 3.6 में ये एक अंक के बाद जो है दशमलव है तो ये 13 जो है 12 हो जाएगा, ये पूरा 36 हो जाएगा। अब जो है इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं तो 36 के लिए वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट होगा 6, 10⁻12 का 10⁻6 Q² का Q, तो ये होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब आगे जो है R + 0.1 बराबर 6 × 10⁻6 Q इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। अब जो है समीकरण 1 से R का मान यहाँ पुट कर देंगे तो 3 × 10⁻6 Q और R 0.1 बराबर 6 × 10⁻6 Q। अब ये टोटल को इधर लाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा, ये 3 × 10⁻6 Q और Q निकालना है तो इस टोटल को इसके नीचे लिख देंगे 0.1 बटा 3 × 10⁻6। अब जो है ये 10⁻6 ऊपर जाएगा, 10⁻−6 होगा और एक अंक यहाँ है यानी 10⁻−7, यानी Q का वैल्यू हो गया 1/3 × 10⁻−7। 1 को डिवाइड करेंगे अगर 3 से तो ये आएगा 3.3 10⁻−7। ये डेसिमल पॉइंट को अगर यहाँ घिसकाते हैं तो ये -8 हो जाएगा, यानी 3.38 × 10⁸ कूलम Q
इसी के साथ अगर Q2 है तो Q2 जो है Q के बराबर यानी 3.33 × 10⁻⁻8 कूलम। अब जो है Q1 जो है वो है 2Q यानी Q1 जो है Q2 से डबल है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.66 × 10⁻⁸ कूलम। अब Q का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है R बराबर 3 × 10⁻6 Q के जगह पर 0.1 बटा 3 × 10⁻6 रख देंगे तो ये 3 से 3 कटेगा 10⁻6 से 10⁻6 और ये बच जाएगा केवल 0.1। तो 0.1 यहाँ मीटर और मीटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी ये 10 सेंटीमीटर।